हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीयर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का विद्युत तथा आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से समझ लिया है। साथ ही न्यूमेरिकल भी हमने एक बताया हुआ है, जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एग्ज़ाम में आपका 3 नंबर का कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, किसे कहते हैं उसको हम जानते हैं। कह रहा है किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए आप कोई बिंदु ये है जिस पर आवेश है ना, बिंदु आवेश है, तो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, जिसके आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसके आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, यह है जिस पर क्या रखा है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है, क्यू नॉट आवेश रखा गया है। ठीक है, जिसके निकट आपको यहीं पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए किसी बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ये है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश है, इसके निकट क्या करनी है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप किस प्रकार लिखेंगे वही आपको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। माना कोई बिंदु प्लस क्यू है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। आप इस प्रकार जो है एक लिखेंगे, आर दूरी पर बिंदु पी जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है। जी हाँ, अतः बिंदु पी पर या बिंदु पी के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इस प्रकार पहले लिख लेंगे। ठीक है, थ्योरी में जो कि हमने आपको जिस प्रकार समझाया वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बिंदु है जिस पर बिंदु आवेश कार्य कर रहे हैं, तो बिंदु क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पे जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है, जिसके निकट आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, कूलाम के नियमानुसार क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। यदि आप कूलाम का नियम नहीं पढ़े हैं तो जाइए ज़रूर पढ़िए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया है। तो कूलाम के नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कूलाम का नियम होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसके भी आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए आप ज़रूर देखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है का फार्मूला E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से एफ जो है, एफ का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, यानी कि E बराबर जब एफ का मान लिखेंगे, एफ का मान क्या है, E बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट है। यहाँ पर हम एफ का मान रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। इसको रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्यू नॉट है तो यहाँ पर क्यू नॉट लिखेंगे, इसको हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, जब क्यू नॉट ये जहाँ यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम क्यू नॉट से काट देंगे। तो ये क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही जो होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, इसे आप जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 इंटू 10 की घाते 9 होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की घाते 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। यहाँ उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।